और जहाँ मैं नाज मिलाता हूँ, दूध मिलाता हूँ, ये केमिकल के जो है कलर नहीं है, बिल्कुल भी पानी वाले हैं, जो पानी से कोई भी नुकसान नहीं रहता है। और जो बीओपी के जो सराते हैं गंगा जी में, उसमें केमिकल के कलर होते हैं और जो है मछलियों को नुकसान होता है इससे। और इससे फायदा? और जहाँ से ये फ़ायदा है, ये मिट्टी बह जाती है और जो इसमें 5 तरह के नाज हैं वो मछलियों का पालन हो जाता है। जिससे सही आमदनी हो रही है, पर हम तो लोगों को जागरूक करा रहे हैं कि इको फ्रेंडली ही मूर्तियाँ मिट्टी की इस्तेमाल करें, इसी से पूजा करें। हम पिछले 5 साल से लोगों में भारतीय संस्कृति और संस्कार को लेकर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। जगह जगह गणेश उत्सव जब भी आता है, सड़कों पर बहुत बड़ी बड़ी पीओपी की मूर्तियां लग जाती हैं, जिनको लोग अज्ञानतावश खरीदते हैं और स्थापित करते हैं अपने घर में। हमारा ये मानना है कि पीओपी की मूर्तियां जो हैं, एक तो नदी को ख़राब करती हैं और केमिकल की वजह से उनके जलचर मर जाते हैं पूरे, और जलचर मरने के साथ ही नदियों की जीवंतता ख़त्म हो जाती है। हम लोगों में जन जागृति पैदा करने के इको फ्रेंडली गणेश बनवाते हैं। उनमें 7 ग्रहों के 7 अनाज डलवाते हैं ताकि लोगों में जन जागृति आए, और जब मिट्टी गल जाती है और ग्रहों को अनाज जो हमने डलवाए हैं वो जलचर खा लेते हैं, और जिस नदी में या तालाब में जितने ज़्यादा जलचर होते हैं वो नदी उतनी ही ज़्यादा जीवंत होती है, उसमें उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। क्योंकि ये पुरानी परंपरा, शास्त्रीय परंपरा है। हम शास्त्रीय परंपरा के पुनर्जागरण के लिए पुनः प्रयास कर रहे हैं। मिट्टी के गजानन जी बनाना ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। जब अपने शादी ब्याह में देखा जाता है हिंदू धर्म के अंदर, वहाँ पर भी मिट्टी के गजानन जी का प्रयोग किया जाता है। वह मिट्टी के गजानन जी पवित्र माने जाते हैं, साथ में इनको पर्यावरण को लेकर कोई नुकसान नहीं होता है। जैसा आज के टाइम में प्रचलन में चल रहा है पीओपी का होता है कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है उसमें। अगर अपन उसका विसर्जन करने के लिए जाते हैं तब कुएँ, तालाब, बावड़ियों के अंदर वहाँ पर वो पत्थर की तरह जम जाता है, जिससे मछली को और तालाब में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। और ये कि ये अगर अपन मिट्टी के गजानन जी लेते हैं तो उसका विसर्जन इजी गोइंग तालाब वगैरह बावड़ियों में हो जाता है, वो एक मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। समुद्र एक ऐसे होता है जो लहरों के साथ में गंदगी अपनी बाहर फेंक देता है, और वो चीज़ें अपने राजस्थान जोधपुर में नहीं होती है। समुद्र ऐसा जैसी चीज़ें नहीं है यहाँ पर। अपना जैसे कि झीलें, तालाब, बावड़ीज़ हैं, अगर उसके अंदर अपन विसर्जन करेंगे उन चीज़ों का तो कहीं ना कहीं लेकर अपन को ही लॉस होगा। अपन वो पानी पिएंगे, जीव जंतु उसको पानी पिएंगे, तो वो लॉस होगा अपन को ही। ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला काम है। अगर अपन मिट्टी का ही काम लेंगे, अपने घर के अंदर ही इसको विसर्जन कर सकते हैं। एक छोटे गमले के रूप के अंदर, गमले के अंदर मिट्टी डालो, गजानन जी का विसर्जन करो और एक तुलसी का पौधा लगाओ, क्योंकि गजानन जी विसर्जन के बाद में भी आपके साथ रहने वाले हैं।
हमारे यहाँ की स्थापना है 1949 की है और ये डांडिया बाजार प्रगति युवक मंडल है हार्डिकर वैद्य के खांचे से काफ़ी फेमस है। और इस बार हमने ये थीम की हुई है अगरबत्ती के श्री जी है और कम से कम यहाँ पर 1 लाख से ऊपर अगरबत्ती का यूज़ हुआ है। एक्चुअली क्या है कि हमारे पापा के टाइम से यानी काफ़ी पुराना ये मंडल है, तो उन्होंने 1990 में ये एक पैटर्न निकाला था कि स्टार्टिंग हमने ये माचिस की तिल्ली आती है वहाँ से स्टार्ट किया था, उसके बाद अगरबत्ती, फिर उसके बाद राखड़ी है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल है, फिर उसके बाद प्लास्टिक की जो रिबिन आती है वो, यानी वो 1990 से लेके तब तक से अभी तक लगभग 9 साल तक यानी ये कंटिन्यूस ऐसा चला था। वही चीज़ को हमने अभी रिपीट की हुई है। ये एक्चुअली जो अगरबत्ती है हमारे पास जो स्पॉन्सर है उन्होंने खुद बनाई है और वो इको फ्रेंडली है, यानी वो गाय के गोबर से बनी हुई है, उसमें से ये बनाई हुई है। तो बस उनके फेस पे एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए, कमेंट्स अच्छे मिलने चाहिए।